कौम के शहीद सैयद आयतुल्लाह अली खामनेई और इंसानियत के लिए कुर्बान हुए तमाम शहीदों, साथ ही गाजा, फिलिस्तीन, लेबनान और ईरान के मासूम बच्चों की मजलूमाना शहादत की याद में आयोजित की जाएगी। इस अवसर पर बताया गया है कि कार्यक्रम 15 अप्रैल को रात करीब 7 बजे करबला मैदान जयपुर में आयोजित होगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में आयतुल्लाह डॉक्टर अब्दुल मजीद हाकिम इलाही साहब होंगे तथा इसका आयोजन राजस्थान शिया मुस्लिम महासभा और राजस्थान मुस्लिम फोरम द्वारा किया जा रहा है, जबकि सेंट्रल मिलाद बोर्ड राजस्थान सहयोगी संस्था के रूप में शामिल है। क्या मैसेज देंगे इस प्रोग्राम? ये जो ताज़ियती प्रोग्राम जलसा इजलास 15 अप्रैल को करबला में, ये सिर्फ मिल्लत इस्लामिया का ही नहीं बल्कि इंसानियत का एक इजलास हो रहा है, जिसके अंदर पूरी दुनिया को ये बात बताई जाएगी कि जो जालिम है उसको रोका जाए और मज़लूम की मदद की जाए। कहीं से कहीं तक कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। ख़ास करके पूरी दुनिया की मीडिया ने इस बात को उजागर कर दिया गया है कि लोगों के साथ जुल्म किया जा रहा है, छोटे छोटे मासूमों के साथ जुल्म किया जा रहा है, और बल्कि इनडायरेक्ट वे में पूरी दुनिया इससे इफ़ेक्ट है कि आज हम देखिए कि पूरी दुनिया के अंदर त्राही त्राही मची हुई है। जो ज़रूरियात की चीज़ें उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ा है। तो हमें इस जलसे के अंदर सभी को इसमें शिरकत करनी चाहिए, बड़ी कसीर तादाद में, और मज़म्मत करनी चाहिए। और हमारा जो इस इजलास को करने का असल मकसद है ख़राज अक़ीदत पेश करना उन लोगों को जो बेगुनाह शहीद हुए हैं इसके अंदर, और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करना, यही असल मकसद है। और पूरी दुनिया के अंदर अमन व अमान के लिए ये एक हमारा एक मोटो है, इसमें कामयाबी हो। आपसे दरख्वास्त है प्रेस से कि उस दिन आप कसीर तादाद में शिरकत करें, और इसमें जो शिरकत करने वाले लोग हैं वो आलमी सतह के लोग हैं, कोई ऐसे लोग नहीं हैं जो कमज़ोर लोग हों। इल्मी एतबार से, तजर्बे के एतबार से, सियासी एतबार से, खिदमात के एतबार से ये बहुत बड़ी लिस्ट है। इसके अंदर ये सब लोग जो तशरीफ़ ला रहे हैं इनको सुनिए और आवाम तक ये बात पहुँचाएँ। ऐसी हम प्रेस से भी उम्मीद करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं इस प्रेस के माध्यम से भी, ईश्वर से, कि जितना जल्द हो पूरी दुनिया के अंदर अमन व अमान हक़ के साथ ये अमन व अमान कायम हो जाए, यही हमारी दुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नईमुद्दीन कुरैशी, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश राजस्थान। कॉन्फ्रेंस की हुई है जिसमें सारे हमारे भाई वगैरह आए हुए हैं सब, उनका तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारी जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं उसके लिए आप लोग कवर कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम हमारा कुछ इस तरह है, हम जो ये ताज़ियती इजलास कर रहे हैं, जो हमारा शहीद मिल्लत आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई रहमतुल्लाह अलैह का एवं इस्लाम के अन्य शहीदों तथा गाजा, फ़िलिस्तीन, लेबनान और ईरान के शहीद हुए मासूम बच्चों की शहादत पर शोक व्यक्त करते हुए दिनांक 15 अप्रैल 2026 बरोज़ बुध नमाज मगरिब के बाद जो है संध्या 7 बजे के बाद जो है ये प्रोग्राम हमारा शुरू होगा। और ये जगह हमारा करबला मैदान जयपुर में है। ताज़ियत के लिए आम आदमी और ताज़ियती इजलास आम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ख़वातीन का और तमाम अवाम, इसके अंदर कोई उसकी कैद नहीं है किसी मज़हब का, सब समाज तशरीफ़ लाएँ इसके अंदर और इसमें आयतुल्लाह खामनेई साहब को श्रद्धांजलि दें। इसमें हमारे मुख्य अतिथि जो हैं आयतुल्लाह डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही साहब, ईरान, इस्लामिक विद्वान प्रतिनिधि, वली फ़क़ीह भारत में ये रहते हैं, ये आ रहे हैं। बाकी हम ये चाहते हैं कि सब लोग इसके अंदर तशरीफ़ ले आएँ, पब्लिक जितनी है, और इस कार्यक्रम को अच्छे से पीसफुल कर पाएँ हम लोग, बस हमारी यही इल्तिजा है। और मैं सैयद शेर अब्बास ज़ैदी, शिया महासभा राजस्थान से मैं अध्यक्ष हूँ, और इस प्रोग्राम का लोगों ने मुझे कन्वीनर भी बनाया है। तो ये इस तरीके से प्रोग्राम है सारा। ये देखिए, ईरान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात आज से नहीं, बहुत बरसों से ताल्लुकात रहे हैं, दो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और अभी पूरी दुनिया की तरफ से ईरान पर पाबंदियों के बावजूद तिजारत है वो कंटिन्यू चलती रही है। और इस वक्त ईरान मज़लूम है, ये पूरी दुनिया जानती है इस बात को। और अभी तक जो देखने में आता था इससे पहले कि हमारा मीडिया के कुछ लोग जो हैं वो साम्राज्यवादी ताकतों का साथ दिया करते थे, लेकिन इस एपिसोड जो हुआ है अभी, जो सानिया हुआ है इतना बड़ा ईरान के साथ में, तो ये बहुत खुशाइंद बात है। हम मीडिया का शुक्रिया अदा करते हैं
कि उन्होंने अपना बहुत अच्छा रोल इसके अंदर प्ले किया और ईरान के जो हक़ में जो ख़बरें थी उनको शाये किया और जो बदतमीज़ियाँ इन साम्राज्यवादी ताकतों के ज़रिए की जा रही थी उनको भी इन्होंने जवाब देने का बहुत भरपूर काम किया। इसलिए हम आगे भी इसी बात की गुजारिश करते हैं कि मीडिया अपना जो खूबसूरत पहलू है, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, वो इसी तरह अपनी भूमिका अदा करता रहेगा। और ईरान और हिंदुस्तान के जो ताल्लुकात हैं, हम हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से भी यहाँ अपील करते हैं कि वो इन ताल्लुकात को बनाए रखें। बकौल अगर आपने फ़िलिस्तीन की बात की जा रही है, फ़िलिस्तीन मज़लूम है, तो बकौल अटल बिहारी वाजपेयी के कि जिस तरह से फ़्रांस फ्रांसीसियों का है, जर्मनी जर्मनियों का है, उसी तरह से फ़िलिस्तीन भी फ़िलिस्तीनियों का है। तो जो अटल बिहारी वाजपेयी साहब की जो बात थी वो हमें याद रखनी चाहिए और हमारे इन जो ताल्लुकात रहे हैं हमेशा से इन देशों के साथ में, वो ताल्लुकात उसी तरह रहने चाहिए और किसी सरकार के आने के साथ में वो चेंज, उनमें बदलाव नहीं आना चाहिए। नईम रब्बानी, सेक्रेटरी जमात इस्लामी राजस्थान।